गीता ज्ञान नाम क्यों कर दिया, अर्जुन ज्ञान नाम क्यों नहीं किया? इसलिए किया कि अर्जुन तो पुरुष का नाम है और गीता तो कन्या माताओं का नाम है। कन्या माताओं में कलयुग के अंत में फिर पवित्रता की ताकत ज्यादा होती है। और पुरुष तो सब क्या बताई दिए, दुर्योधन दुशासन अपवित्रता को छोड़ते ही नहीं। अपवित्रता जैसे उनका वर्षा है, छोड़ते हैं। चाहे वो ब्रह्मा नामधारी हो, चाहे वो प्रजापिता ब्रह्मा नामधारी हो, चाहे वो कोई ब्रह्मा कुमार हो, चाहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार हो, और चाहे वो दुनिया भी लोग हो, धर्म पिताएं हो। वो पुरुष रूप जो होते हैं वो विकारों को छोड़ पाते हैं। कब तक नहीं छोड़ पाएंगे? जब तक माता के क्या माता के सामने सर न झुकाए। क्या सर झुकाना पड़ेगी? नहीं झुकाना पड़े? नहीं झुकाना पड़े। चाहे वो लाल मुंह वाला लंगूर हो, वो बंदर हो, और चाहे वो काले मुंह वाला बंदर हो, पुरुष रूप में है तो उनको, उन कन्याओं माताओं को माथा जरूर झुकाना पड़े। कौन सी कन्याओं माताओं को है? कौन सी कन्याओं माताओं को? हाँ, किसी का नाम है। हाँ, पवित्र कन्याएं माताएं तो हैं, होती ही हैं। तो तब तो उनको दुर्योधन तो शासन नहीं कहा। हाँ हाँ, और बस एक ही है, अकेला चना भाड़ फोड़ता है। अकेला चना प्रवृत्ति मार्ग का होगा, वो तो निवृत्ति मार्ग का हो गया। वो तो बाबा की नजर में तो नीचा हो गया है। अरे योगिनी माता जो है वो पुरुष चोला है कि स्त्री चोला है? स्त्री चोला है तो स्त्री स्त्री मिलेगी है स्वभाव संस्कारों से। तो फिर उसको ये कहेंगे कि हाँ भाई प्रवृत्ति मार्ग पक्का हो गया है। प्रवृत्ति मार्ग को तभी कहेंगे एक स्त्री एक पुरुष, दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाएं। और जो योगिनी माता है वो रुद्रमाला का मणका है? नहीं है। रुद्रमाला का मणका भी है, मणका भी है, और फिर स्त्री चोला भी है, नहीं है? हाँ, तो उसको वो तो बीज हो गई, इम्प्रैक्टिकल रूप है। प्रैक्टिकल रूप कब कहेंगे? प्रैक्टिकल रूप तो तब कहें जबकि स्त्री चोला भी हो और स्वभाव संस्कार से भी झुकने वाली हो, सहन शक्ति वाली माता बनने योग्य हो। कन्या भी होगी तो माता बनती है कि नहीं? तो सहन शक्ति वाली बनेगी ना। तो बताया असली ज्ञान फिर किसको देते हैं? प्रैक्टिकल में कन्याओं माताओं को देते हैं। देते हैं कि दिलवाते हैं? क्या करते हैं? अरे देते हैं कि दिलवाते हैं? देते हैं। कौन देते हैं? दिलवाते हैं। किसके द्वारा? कौन देता है और किसके द्वारा दिलवाता है? या खुद डायरेक्ट देता है? अरे देने वाला तो ज्ञान दाता तो एक ही शिव है, अखूट ज्ञान का भंडारी। लेकिन वो एक को ही देता है क्योंकि आत्माओं के रूप में अगर शेर जैसी आत्मा है कोई, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में सबका कंट्रोलर है, तो वो तो एक ही शेर है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर। तो वो उसको भी क्या करता है? किसी एक को ही देना है जन्म, या एक शेर 2-4 शेरों को जन्म देता है, सिंह लाइन को? नहीं, शेर
एक ही बच्चा पैदा होता है जो शेर मुआफिक होता है, सिंह लायन के रूप में। बाकी तो कोई टाइगर होता है, कोई चिता बगर्रा भी हो सकता है दूसरे दूसरे प्रकार के होते हैं। तो एक जो है वो एक को यह देता है, लेकिन जिसे एक को दिया वो पुरुष है या स्त्री चोला? अर्जुन तो पुरुष चोले में है ना। इसलिए भारत में कहा जाता है पुरुष जो है वो संपूर्ण नहीं होता जब तक उसका तालमेल कोई फीमेल के साथ जीवन यापन करने के लिए जीवन संगिनी, जीवन साथी न बनाया जाए। तो कौन सा जीवन साथी चाहिए? वही स्त्री चोला जिसमें पवित्रता को धारण करने की ताकत जास्ती होती है। धारणा शक्ति होती है कि नहीं? धारणा शक्ति। और पवित्रता में तो सारे गुण समाये हुए होते हैं। पवित्रता सब गुणों का राजा है या नहीं है? सब गुणों का राजा। तो देखो देते किसको हैं? किसको देते हैं? जिनमें समझ नहीं है? जिनमें समझ नहीं है उनको देते हैं। अर्जुन में भी समझ नहीं होती है। आखिरी जन्म में जाकर के संघ के रंग में आकर के चलो ओम मंडली में ही प्रवेश किया बाप ने, तो संघ के रंग में आया कि नहीं? जिसमें प्रवेश किया नहीं आया। अरे जिसमें प्रवेश किया पुरुष में, पुरुष तन में, तो वो संघ के रंग में आता रहा या नहीं आता रहा? तो आता रहा। तो संघ के रंग से किसके संघ के रंग में आया? ऊंच ते ऊंच के संघ के रंग में आया या नीचों के संघ के रूप में? हीरो पाठधारियों के ऊपर कोई हीरो पाठधारी के संग में आया? ऊंच ते ऊंच तो हीरो पाठधारी होता है। तो नीचों के संग में आएगा तो नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? नहीं गिरेगा। गिरेगा लेकिन नीचों का संग क्यों लिया? जो प्रकृति में भी, प्रकृति के जो दो रूप हैं, परा प्रकृति या परा प्रकृति, उसमें परा प्रकृति का संग क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो तो एक ही परा प्रकृति ऐसी है आत्मा, वो पार्ट बजाने वाली के वरों शंभु न तो रहो कुंवारी। अगर वर्ण करूंगी तो मैं किसका वर्ण करूंगी? जो इस सृष्टि रूपी मंच पर है स्वयं ही पुरुषार्थ करके प्रत्यक्ष होता है और अपने बाप को भी प्रत्यक्ष करता है। बाकी और किसी का देह के द्वारा संग, देह की इंद्रियों के द्वारा संग करने वाली नहीं। तो देखो जिनमें समझ नहीं होती है उनको फिर बेसमझ कहा जाता है। और जो बेसमझ है वो तो जिस अर्जुन तन में प्रवेश करते हैं वो भी तो पता चला ना। वो समझदार का संग करता है या बेसमझों का संग करता है? समझदार कौन हुआ? पवित्रता को धारण करने वाला, पवित्र बुद्धि जो आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रैक्टिकल में पार्ट शरीर से बजाती है, तो एक का संग लेती है कि अनेकों का संग लेती है जन्म जन्मांतर? स्त्री चोले में जब भी जन्म लेगी तो एक का संग लेती है, तो उसमें पवित्रता की पावर रहेगी या नहीं रहेगी? रहती है। तो देखो बेसमझ उनको कहा जाता है जो जिनकी बुद्धि में संग के रंग की बात और अन्न दोष की बात बैठती नहीं। जैसा अन्न वैसा ही मन बनता है ना। हाँ, संग दोष से मन भी खराब हो जाता है। तो बाबा कहते हैं देखो तुम बेसमझ बन गए हो। तुम माने कौन? लक्ष्मी नारायण दोनों वाली आत्माएं है? कलयुग के अंत में जब ज्ञान दे रहे हैं बाप, तो क्या कहेंगे? बेसमझ बन गए हो कि समझदार बन गए हो? क्या बन गए? बेसमझ बन गए हो। हाँ। तो फिर लायक तो नहीं हुए ना।
लायक नहीं हुए स्वर्ग में जाने के लिए, तो तुमको आकर के समझ देते हैं। कौन? स्वयं परमपिता परमात्मा समझ देते हैं। एक नहीं, ये नहीं कहा स्वयं परमपिता देते हैं। कौन कौन? परमपिता परमात्मा। तो एक नहीं हुआ, व्यक्तित्व तो एक ही हुआ, परंतु आत्माएं दो हुई ना। दोनों का कॉम्बिनेशन परमपिता शिव परमपिता ही है। वो तो कभी और संबंध बाबा बाबा होता नहीं, लेकिन जब शरीर में प्रवेश किया अर्जुन के तो बाबा भी कहा गया, तो उसे कहेंगे परमात्मा परम पाटधारी। किसके बीच में? कोई से टैली करेंगे ना, किसके बीच में? परम पाटधारी और मनुष्य आत्माओं के साथ। तो परम पाटधारी हुआ। टैली तो करना पड़े, टैली करना पड़े तो शिव को किसी के साथ टैली किया जा सकता है? शिव को किसी के साथ टैली नहीं कर सकते, कलयुग में नहीं कर सकते। जब नई दुनिया बननी होती है तो एक सेकंड के लिए एक आत्मा क्या बनती है? क्या बनती है? बाप समान निराकारी स्टेज को धारण करती है या नहीं करती? हाँ, निराकारी स्टेज को धारण करती है। तो कहा जाता है परमपिता परमात्मा, जिससे श्री ते श्रेष्ठ मत मिलती है, उनको कहा जाता है श्रीमत से सदगति, और मनुष्य मत से दुर्गति। तो एक ही मनुष्य है षष्ठी रूपी रंगमंच पर है, जिसकी श्रीमत से सदगति कही जाती है। ओम शांति।